प्रिय मित्रों, जय जय सीताराम। आज हम आपसे स्वप्न के बारे में चर्चा करूंगा। स्वप्न का वैज्ञानिक आधार, पौराणिक आधार, तांत्रिक आधार, ज्योतिषीय आधार पर हमारी चर्चा होगी। वैसे तो वैज्ञानिकों के अनुसार स्वप्न इस बात का प्रतीक है कि हम उस बात की बार बार चर्चा कर रहे हैं और वह बात हमारे अवचेतन मन में बैठ गई है और वह स्वप्न के रूप में रात को सोते वक्त हमको दिखाई देती है। जैसे माना कि हम अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं या मकान बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वह चीज हमारे अवचेतन मन में बार बार गूंजती है और वह स्वप्न के रूप में रात को हमें दिखाई देती है। पर पौराणिक मत के अनुयायी या ज्योतिषी मत के अनुयायी इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं है। उनका मानना है कि स्वप्न हमको भविष्य का संकेत देते हैं और उससे हमें भविष्य की होने वाली घटनाओं का पता चलता है, अनुमान चलता है। पर स्वप्नों की एक अपनी भाषा होती है और उन भाषा का अर्थ निकालना होता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत देखना, तो उसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति दीर्घायु हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम रोटी को खाते हुए देखते हैं तो अब अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु अगर हमको रोटी कहीं से मिल गई तो हमारे रोजी रोजगार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसी प्रकार स्वप्नों के अनेक अर्थ होते हैं और उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अब आपको मैं यह बताने जा रहा हूं कब सपने प्रभावी होते हैं। देखिए, पौराणिक मत के अनुसार उजाले पक्ष, चांदना पक्ष या शुक्ल पक्ष, जो भी कह लीजिए, में देखे गए स्वप्न प्रभावी होते हैं। रात के तीसरे और चौथे पहर यानी 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के स्वप्न बहुत ही प्रभावी होते हैं। सुबह सुबह के देखे गए स्वप्न तो तुरंत ही हफ्ते दिन के अंदर ही घटित हो जाते हैं। आपको मैं यह भी बता दूं कि रोगी व्यक्ति द्वारा देखे गए सपने का फल कुछ अलग ही होता है और स्वस्थ व्यक्ति द्वारा देखे गए सपने का फल कुछ और ही होता है। वैसे भी आदमी जब रोगी हो जाता है तो उसको विभिन्न प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं, पर कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिससे उसके स्वस्थ होने का पता चलता है। जैसे मान लीजिए, अगर रोगी व्यक्ति देखता है कि किसी को इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उसको बहुत शीघ्र ही रोग से मुक्ति हो जाएगी, परंतु यदि वह यह देखे कि उसको ही इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उसको रोग मुक्ति में काफी देर लगेगी और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर स्वस्थ व्यक्ति यह देखे कि उसे इंजेक्शन लग रहा है तो उसे गंभीर बीमारी होने की आशंका है। यानी स्वस्थ व्यक्ति के देखे गए स्वप्न और रोगी व्यक्ति के देखे गए स्वप्नों का फल अलग अलग होता है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को सपने में देवता दिखाई देते हैं। मेरे मित्रों, मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने बताया कि मुझे स्वप्न में अमुक देवता दिखाई दिए थे और अमुक बात बताई जिससे हमारी समस्या का समाधान हो गया। वास्तव में ऐसा होता है। कुछ लोगों को देवता, पितृ या अदृश्य आत्माएं भी स्वप्न में दिखाई देती हैं और वे अच्छा सुझाव देती हैं और वे फलीभूत भी होते हैं और उनको भविष्य का ज्ञान के साथ साथ उनको लाभ भी हो जाता है। परंतु ऐसा कुछ लोगों के साथ यदा कदा ही होता है। अब आपको मैं मजेदार बात बताऊं। आजकल के वैज्ञानिक युग में स्वप्नों के आधार पर वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, यह बात आपको बहुत ही मजेदार लगेगी। सिलाई मशीन का आविष्कर्ता जो एक अमेरिकन था जिसका नाम हो था, वह सिलाई मशीन बनाने में लग गया, परंतु उसके समझ में नहीं आता था कि हम सुई किस प्रकार की बनावे। उसने बहुत से प्रयोग किए, बहुत तरह की सुइयां सिलने वाली बना करके देखा, पर सिलाई मशीन में वह सफल नहीं हुई। एक दिन वह सो रहा था, सपने में उसने देखा कि एक सांप है, उसके मुंह में धागा लटक रहा है। बस उसको समझ में आ गया कि हम ऐसे सुई बनाएंगे जिसके अगले सिरे पर हमको धागा लगाना है, और उसने जो स्वप्न में सांप देखा था और जिस तरह से सुई सांप के मुंह में लगी हुई थी वही डिजाइन करके सुई बनाया और सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया। है ना मजेदार बात कि सपने में ही सिलाई मशीन के सुई की डिजाइन मालूम होगी। बात आपको आश्चर्यजनक लगेगी, परंतु बिल्कुल ही सही है। अब स्वप्न के माध्यम से कुछ लोग भविष्य बताते हैं। उनके पास एक सिद्धि होती है, स्वप्न चक्रेश्वरी सिद्धि। तंत्र विद्या में स्वप्न चक्रेश्वरी सिद्धि का बड़ा ही महत्व है। उसमें व्यक्ति को जो सिद्धि मिल जाती है उसके अनुसार वह देवी से प्रार्थना करके और कुछ मंत्रों का जप करके किसी भी व्यक्ति के या अपने भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लेता है। परंतु यह कोई बिरले लोग ही करते हैं, क्योंकि साधना स्वप्न चक्रेश्वरी की बहुत ही आसान नहीं है। अब मैं आपको कुछ सपनों के फल बता रहा हूं। हालांकि सपने हजारों किस्म के होते हैं और सबका फल बताना यहाँ संभव नहीं है। मैं थोड़े से आपको संकेत कर रहा हूं। अगर आपको कोई सपनों के फल के बारे में जानकारी रखने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे,
मैं उस स्वप्न का फल आपको बता दूंगा। परंतु मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दिन में देखे गए स्वप्नों का कोई फल नहीं होता, अंधेरी रातें यानी किरण पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल कोई नहीं होता, इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे स्वप्न में अगर आप अग्नि देखें, अग्नि प्रज्वलित है तो आपको धन लाभ जरूर होगा। अगर अग्नि से हवन हो रहा है तो फिर आपके ऊपर तो लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाएगी। अग्नि पर आप खाना बनाते हुए देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से विपुल अन्न लाभ होगा, यानी आपको कहीं से विशेष निमंत्रण भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप पतंग उड़ाते हुए देखेंगे तो आपको बहुत ही ऊंची सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। आप पर्वत के ऊपर अगर अपने को चढ़ते हुए देखते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। आप अगर नदी में तैर रहे हैं और डूब रहे हैं तो आप समझिए कि आप महान मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आप नदी को तैर कर पार हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत से मुक्ति मिलने ही वाली है। इसी प्रकार हजारों तरह के स्वप्न हैं, उनका फल मैं यहाँ बता नहीं सकता। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर एक बार कह दे रहा हूं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।